तो रिसेंटली अगर आपने गूगल पिक्सल 10a परचेज किया है या आप देखना चाहते हो कि कैसे कैमरा इंटरफेस है, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या सेटिंग्स हैं, रेजोल्यूशन के क्या ऑप्शंस हैं वीडियो एंड फोटो में, तो यहाँ पे मेरे पास पूरा सेटअप है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपको पूरा डिटेल्स में कैमरा सेटिंग दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप कैमरा ऐप ओपन करते हो इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे अभी फोटो मोड है। पहले यहाँ पे ये जो आपको नंबर ऑफ कैमराज दिख रहे हैं मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली पिक्सल 10a में आपको सिर्फ 2 डेडिकेटेड कैमराज मिलते हैं। प्राइमरी कैमरा 1x पे जो है 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। 0.5x पे अगर आप इस तरीके से स्विच करते हो तो यहाँ पे एक 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। यही दो कैमराज हैं, कुछ डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा आपको नहीं मिलता है जो इस प्राइस रेंज में अभी कुछ फ़ोन्स आपको ऑफर करते हैं। तो ये 1x है, बट यहाँ से आप 2x पे भी जा सकते हो जो बेसिकली प्राइमरी कैमरा को डिजिटल क्रॉप कर रहा है। पिंच एंड जूम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सिर्फ 8x तक आप जा सकते हो, कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड फोन जहाँ पे आपको 100x 120x भी इजीली मिल जाता है। बट 8x इज द मैक्सिमम जहाँ पे जाके आप फोटोज ले सकते हो। बट इसके जितने भी आउटपुट हैं, जो कंपेरिजन्स हैं, वो सब आपको हमारे नेक्स्ट चैनल पे जो कुणाल मल्होत्रा है वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैमरास हमने देख लिए हैं। नीचे की तरफ ही फोटो के नीचे अगर आप देखोगे तो आइकन्स दिखेंगे, यहाँ से आप फोटो एंड वीडियो के बीच में स्विच कर सकते हो। पहले हम फोटो मोड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो इस तरीके से जो फोटो सेटिंग्स हैं वो आ जाती हैं। एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है नाइट साइट। तो नाइट साइट में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप ऑफ कर सकते हो, या ऑटोमेटिक, या फिर फ्लैश। तो बेसिकली ये फ्लैश का ऑप्शन है जो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो ऑफ पे रख देना, नॉर्मली ऑफ इज रिकमेंडेड। उसके बाद आपको यहाँ पे एक टॉप शॉट का ऑप्शन मिलेगा जो ऑटोमेटिक पे है। यहाँ से आप इसको ऑन भी कर सकते हो। टॉप शॉट में जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट कैप्चर्स अ शॉर्ट वीडियो सो यू कैन चूज द फ्रेम्स दैट यू वांट। बेसिकली लाइव फोटो की तरह है, जो आप अगर चाहते हो आप ऑन रख सकते हो। ऑटोमेटिक भी है या ऑफ कर सकते हो। ऑन में ऑब्वियसली ये स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो डू कीप दैट इन माइंड। तो अगर आपको चाहिए तो आप ऑन रख सकते हो, अदरवाइज ऑफ इज़ बेटर ऑप्शन। टाइमर है 3:5:10 सेकेंड का। रेशियो मिल जाता है एस्पेक्ट रेशियो, या तो आप 16:9 या फिर सिर्फ 4:3। ये 2 ही ऑप्शन हैं, स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है और ज़्यादा फुल स्क्रीन ये सब ऑप्शंस नहीं मिलते। आइडल रिकमेंडेड है 4:3 पे रखना, बिकॉज अगर मैं यहाँ से वीडियो पे जाता हूँ तो ऊपर नीचे से थोड़ा क्रॉप हो जाता है, जो आप एडिटिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, जो मोर ऑप्शंस हैं मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जो सेटिंग्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी फोटोज़ के लिए इट इज़ ऑलमोस्ट इट, बाकी ज़्यादा आपको कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे टॉप राइट में कैमरा आइकन मिलेगा, जो कैमरा कोच का ऑप्शन है। ये हमने पिक्सल 10 प्रो में भी देखा था, जहाँ पे ये कुछ सजेशंस देता है कि क्या एंगल होना चाहिए, कैसे शॉट्स लेने चाहिए, वो सारे। अगर आप जनरेटिव एआई को यूज़ करना चाहते हो, यहाँ से आप टर्न ऑन कर सकते हो फर्स्ट टाइम, तो इस सीन को एनालाइज करेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंडिंग सम ऑप्शंस, और इसके लिए इंटरनेट चाहिए। आउटडोर हो तो आपको इंटरनेट डेटा ऑन करना पड़ेगा, घर पे हो तो वाईफाई इनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो व्हाट यू वांट टू डू विद द फोटो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सुपर फ्रेंडली ऑन डिस्प्ले है, देन हीरोज़ विद अ कैमरा, जो एक्शन फिगर्स ये यहाँ पे सर्च कर रहा है। ग्रूट को इसने खुद एनालाइज करा है विद अ न्यू कैमरा, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे रहा है। लेट्स सपोज ग्रूट्स न्यू कैमरा पे हम क्लिक करते हैं, तो अब इसने एनालाइज किया कि मैंने ग्रूट जो एक्शन फिगर है विद अ कैमरा, तो यहाँ पे ये बताएगा कि जूम इन टू द ग्रूट कि कैसे मुझे फ्रेमिंग करनी है, कैसे एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें करके स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर दिख जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट जो आपको फोटोज़ में मिलता है। यहाँ से अगर हम वीडियो पे स्विच कर देते हैं, अब वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको 1x 0.5x विच इज़ अल्ट्रा वाइड एंगल और 2x, वही 3 ऑप्शंस मिलेंगे जो फोटो में थे। पिंच एंड जूम अगर मैं करता हूँ सिर्फ 5x तक आप क्रॉप कर सकते हो वीडियो में, उससे ज़्यादा आप जूम ही नहीं कर सकते यूजिंग दिस ऐप जो गूगल की अपनी कैमरा ऐप है। तो ये एक कहीं ना कहीं आपको ऑप्शंस मिलती हैं। बाकी अगेन नीचे की तरफ अगर मैं ऑप्शंस पे जाता हूँ तो आपको कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे एक्सपोजर कि अगर आप वीडियो को ब्राइट या डार्क करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, या फिर इसको आप रीसेट कर सकते हो। वाइट बैलेंस का ऑप्शन है कि मैनुअली अगर वाइट बैलेंस एडजस्ट करना है, जो एकदम कूल से लेकर एकदम वार्म के बीच में, डिपेंडिंग आपको अगर कुछ सिनेमैटिक लुक एंड फील चाहिए अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट करना है, या फिर रीसेट करके ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। ऊपर ये रीसेट ऑल का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस सेटिंग को हटाते हो, लेफ्ट साइड पे एक गियर वाला आइकन बना है, यहाँ अगर आप टैप करते हो तो सारी वीडियो सेटिंग्स आ जाएंगी। इसको आप नीचे से ऊपर इस तरीके से स्वाइप करके भी एक्सेस कर सकते हो। पहला ऑप्शन है फ्लैश का, ऑलवेज ऑन फ्लैश है इस तरीके से, या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद रेजोल्यूशन आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, फुल HD 1080p होता है या 4K। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 4K में आप मैक्सिमम 60 FPS तक जा सकते हो, बट आपका अल्ट्रा वाइड एंगल का जो ऑप्शन है वो चले जाता है, बिकॉज
4K 60 में आप सिर्फ प्राइमरी कैमरा यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड एक्सेसिबल नहीं है। उसके लिए अगेन हम स्वाइप करेंगे, 4K 30 FPS तक आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इन केस अगर आप वीडियो के हिसाब से फ़ोन प्लान कर रहे हो। बाकी फुल HD विच इज़ 1080p, यहाँ पे आप 30-60 FPS दोनों में जाके 1x एंड अल्ट्रा वाइड को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया रेजोल्यूशन का। इसके बाद नीचे की तरफ आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलता है। या तो आप इसको लॉक्ड कर सकते हो या फिर स्टैंडर्ड कर सकते हो। स्टैंडर्ड में बेसिक स्टेबलाइजेशन रहेगा। लॉक्ड में क्या होता है कि बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन को मूव कर रहे हो तो वो एक जूम करते हुए आपको स्टेबलाइजेशन बेटर देता है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2x एंड 5x का ऑप्शन मिलेगा बिकॉज उसका पर्पस ही वो है। तो अभी के लिए आप आइडियली इसको स्टैंडर्ड पे ही रखना नॉर्मल यूज़ के सिनेरियो के लिए। उसके बाद स्पीच एनहांसमेंट का भी ऑप्शन है। अब स्पीच एनहांसमेंट अगर आप देखो 4K 60 पे हो तो ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप जैसे 4K 30 पे स्विच करते हो तो आपको स्पीच एनहांसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि जब भी आप जूम इन कर रहे हो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नॉइजी एनवायरनमेंट है तो आप उसके लिए डिटेक्ट कर सकते हो। जूम इन कर रहे हो तो उस बेसिस पे स्पीच को थोड़ा सा बेटर कर देता है, विच इज़ यूज़फुल। बट ये चीज़ें अगर आप एडिटिंग में करना प्रेफर करते हो तो ऑफ रख देना। इन कैमरा चाहिए तो आप ऑन रख सकते हो, बट उसके लिए आपको 4K 30 पे स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज प्रीटी मच इट। जो वीडियो में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ 4K लिखा हुआ है, 4K पे टैप करोगे तो वही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी जहाँ से आप स्विच कर सकते हो अपना रेजोल्यूशन को। अब यहाँ से नेक्स्ट ज़्यादा मोड्स पिक्सल में होते नहीं हैं। पैन का एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे। पैन पे क्या है कि बेसिकली आप पैनोरामा शूट कर सकते हो। अब अगेन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एक्सेसिबल नहीं है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर 4K में अगर आप स्विच करते हो, यहाँ से अगर आप फुल HD में जाओगे तो अल्ट्रा वाइड आएगा। तो ये एक लिमिटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड में शूट करना है तो आपको 1080p पे जाना पड़ेगा। 4K में अगर आप करते हो तो इस तरीके से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और जहाँ पे अगर मैं पैन कर रहा हूँ तो ये आपको ड्यूरेशन भी दिखा देगा और वो इंस्टेंटली वहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट दिखेगा। तो अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूँ तो इस तरीके से बेसिकली जब आप पैन कर रहे हो तो आपका जो भी फ्रेम है वो ज़्यादा मूवमेंट में नहीं होगा और आपको एक फिक्स्ड एंगल ऑफ व्यू मिल जाता है। तो दिस इज समथिंग जो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से अब हम एक बार बैक चलेंगे। अब पैन में दो ऑप्शंस है, फोटो एंड वीडियो। बाकी अगर आप फोटो में यहाँ से स्विच करते हो तो पैनोरामा मोड अलग से है फोटो के लिए, जहाँ पे आप अगेन 1x एंड 2x यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का यहाँ भी डिसेबल्ड है कि आप वाइड एंगल में पैनोरामा एक्सेस नहीं कर पाओगे। बाकी इसके अलावा फोटो मोड में कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि लॉन्ग एक्सपोजर है। अब लॉन्ग एक्सपोजर में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रीसेट्स वगैरह नहीं दिए हुए जो नॉर्मली आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स में होते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर में बेसिकली आप क्लिक करोगे तो अपने आप लाइटिंग के हिसाब से एनालाइज कर लेगा, जो आप देख सकते हो अराउंड 3 to 5 सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग ये टाइम लेगा एंड एक फोटो कैप्चर करेगा। तो बेसिक लॉन्ग एक्सपोजर मोड है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एडमी का भी एक यहाँ पे फीचर है, उसमें बेसिकली वो पिक्सल वाला ऑलरेडी फीचर है कि जब आप एक फोटो ले रहे हो इस तरीके से, दो लोग खड़े हैं, तीसरा फोटो खींच रहा है, वो फ्रेम में आके दोबारा ले सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम पोर्ट्रेट मोड पे आते हैं। पोर्ट्रेट मोड में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको 1x का ऑप्शन ही नहीं मिलता। डिफॉल्ट सिर्फ 1.5x या 2x ये दो ऑप्शन ही दिए हुए हैं फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, वो मुझे नहीं पता कि क्यों है। तो अगर आप यूज टू हो बाकी फोन्स में जहाँ पे 1x का भी ऑप्शन रहता है तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 1.5 एंड 2x यही दो ऑप्शन है। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हल्क है तो बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप दे सकते हो, 2x है, 1.5x है, यही दो ऑप्शंस हैं। और एक और चीज़ है, अगर अब मैं पोर्ट्रेट मोड में शूट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 1.5x में, यहाँ से हम फोटो मोड पे स्विच करते हैं तो वो 1.5x पे ही डिफ़ॉल्ट स्विच करता है जो आइडियली 1x होना चाहिए। तो अब ये बग है या ये पिक्सल का ही कोई फीचर है वो नहीं पता, बट ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इवन अगर पोर्ट्रेट में हम 2x पे हैं और फोटो पे स्विच करते हैं तो यहाँ पे ये 1x पे चले जाता है, जो आइडियली फिर यहाँ भी 2x होना चाहिए था। तो वो एक इशू है जो यहाँ पे नोटिस हुआ है। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट मोड पे वापस आता हूँ, ज़्यादा फिल्टर्स फंक्शंस ये सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नीचे से आप ऊपर स्वाइप करते हो तो मोर लाइट का ऑप्शन है जो बेसिकली फ्लैश है। फेस रीटचिंग है जहाँ पे आपको सटल एंड स्मूथ, मतलब स्मूथ सबसे ज़्यादा रीटचिंग होगा, देन सटल है, यहाँ आप इसको ऑफ रख सकते हो। टाइमर है एंड एस्पेक्ट रेशियो है। तो पोर्ट्रेट में भी ज़्यादा यहाँ पे पिक्सल आपको फंक्शंस फीचर्स देता नहीं है। टॉप राइट में कैमरा वाला आइकन है, ये बेसिकली वही चीज़ है जहाँ पे मैंने पहले बताया था कि पिक्सल का जो अपना सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एनालाइज करके सीन को ये एक रेकमेंडेशन देता है कि फ्रेमिंग आप कैसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ से हाइड कर देंगे। पोर्ट्रेट के अलावा आपको यहाँ पे नाइट साइड मिल जाता है विच इज़ बेसिकली अ नाइट मोड। तो नाइट मोड में वही ऑप्शंस हैं अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 2x। तो अगर आप ज़्यादा लो लाइट में फ़ोटोज़ शूट करने वाले हो तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप नाइट साइड पे जा सकते हो। बाकी वीडियोस के लिए भी, वीडियो में अगर आप स्विच करते हो तो यहाँ पे फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न काफ़ी अलग ऑप्टिमाइजेशन है। बिकॉज अगर मैं फ़ोटो मोड पे जाता हूँ नाइट साइड पे और वीडियो पे स्विच करता हूँ
तो ये अलग ही किसी मोड पे लेके चले जाता है। तो वीडियो के लिए अगर नहीं है नाइट मोड तो उन्हें दिखाना भी नहीं चाहिए, तो वो एक कंफ्यूजिंग चीज़ है। बाकी अगर आप फोटो मोड पे आते हो, पैनोरामा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो दीज आर दी ओनली फीचर्स। वीडियो मोड पे अगर मैं स्विच करता हूँ तो वीडियो के लिए यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन मिलता है दैट इज़ स्लो मोशन, जहाँ पे 1x एंड 2x का ऑप्शन है। तो जो स्पीड है आप नीचे आइकन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से 2 ही ऑप्शन हैं, 1/4x एंड 1/8x। इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। अगेन एंड्रॉयड फ़ोन्स में बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं जो पिक्सल में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत बेसिक ऑप्शंस दिए हुए हैं। टाइम लैप्स है वीडियो में, जिसको आप अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x में यूज़ कर सकते हो। रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो टाइम लैप्स में आपको 4K तक का ऑप्शन मिल जाता है, इवन 1080p का भी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रंट कैमरा पे। तो फोटो मोड से मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से मैं फ्रंट की तरफ कैमरा स्विच कर लूँगा। अब फ्रंट में आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं, 1x एंड 1.4x। 1x पे अगर मैं जाता हूँ सेल्फी लेने के लिए, नाम स्ट्रेच करता हूँ तो अच्छा खासा वाइड एंगल है। ऑल्दो इससे भी ज़्यादा वाइड एंगल आपको कई एंड्रॉयड फ़ोन्स में मिल जाता है, बट यहाँ पे यही ऑप्शन है। 1.4x भी है जिससे आप थोड़ा जूम इन कर सकते हो इस तरीके से, एंड एक स्लाइडर भी है। अप टू 4x का ऑप्शन है इन केस अगर आप मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप इंटरफेस देखोगे, अनलाइक अदर फोन्स, यहाँ फिल्टर्स और ये वो और भी कुछ ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी अगर मैं नीचे से ऊपर स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे फ्लैश है, फेस रीटचिंग है, टॉप शॉट, वो लाइव फोटो, टाइमर है, एस्पेक्ट रेशियो, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से वीडियो पे स्विच करता हूँ तो वीडियो में भी आगे आपको वही 1x एंड 1.4x का ऑप्शन मिलेगा, जो आप अप टू 4x इस तरीके से स्विच कर सकते हो स्लाइड करके। 1x पे अगर मैं जाता हूँ एक बार, सो दिस इज़ 1x, जहाँ पे आर्म स्ट्रेच में अगेन उतना वाइड नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो फ्रंट कैमरा से, कि जो फ़ोन्स वाइड एंगल का ऑप्शन देते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बट अगर मैं रेजोल्यूशन पर टैप करता हूँ तो 4K 60 में भी आप फ्रंट से नहीं शूट कर सकते। मैक्सिमम जो फ्रंट में रेजोल्यूशन है दैट इज़ 4K 30 FPS, एंड फुल HD पे अगर मैं जाता हूँ दैट इज़ 1080p। यहाँ पे आप 60 कर सकते हो, बट स्पीच एनहांसमेंट डिसेबल हो जाएगा। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑब्वियसली 4K है फ्रंट में, आप वो यूज़ करोगे, बट वहाँ 60 का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट में और क्या क्या ऑप्शन हैं देख लेते हैं। स्लो मोशन आप फ्रंट में यूज़ नहीं कर सकते हो। टाइम लैप्स है समथिंग जो आपको फ्रंट में एक ऑप्शन मिल जाती है। अब हम चलते हैं एडवांस सेटिंग्स पे, जिसके लिए मुझे बॉटम लेफ्ट से अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करूंगा ये 3 डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे जनरल है, कॉम्पोजिशन है, फास्ट एक्सेस है, देन फोटो एंड वीडियो एंड एडवांस। तो एक एक करके सेटिंग्स देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में सेव लोकेशन है, जो आइडियली आप ऑन कर सकते हो, स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हो, आपको GPS टैगिंग चाहिए अपने डेटा में, वो आप इनेबल कर सकते हो। कैमरा साउंड है समथिंग जो मैं ऑफ करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता आसपास लोग नोटिस करें। डिवाइस स्टोरेज इज़ एन ऑप्शन कि आपको कहाँ स्टोर करना है। स्टोरेज सेवर भी है टू ऑप्टिमाइज स्टोरेज जो लार्ज अमाउंट होता है। अब ऑब्वियसली ये कंप्रेस करेगा, यहाँ लिखा भी हुआ है दिस में रिड्यूस इमेज एंड वीडियो क्वालिटी, तो इसको ऑफ ही रखना अनटिल एंड अनलेस यू आर रियली लो ऑन स्टोरेज। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कैमरा स्कैन सजेशन, ये QR है, इसको आप ऑन कर सकते हो। कॉम्पोजिशन पे आते हैं। फ्रेमिंग हैंड्स यहाँ पे लिखा है, ऑन स्क्रीन जो टिप्स एंड टूल्स आपको मिलते हैं, लेवलर, फोकस, ये सारी चीज़ें आइडियली अगर आप न्यू हो और आपको बेटर कॉम्पोजिशन टिप्स नहीं है, आप ऑन कर सकते हो। कई बार इरिटेटिंग भी हो सकता है, तो आप इसको ऑफ कर देना इफ़ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द बेसिक्स। ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, 3x3 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, विच इज़ गुड। ऑफ़ करना है तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हो, जो स्क्रीन पे ग्रिड्स बनी हुई आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। कीप सेल्फी एज सीन, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो सेल्फीज़ जो हैं वो इन्वर्ट नहीं होंगी, तो ऑन एंड ऑफ करके जो टेक्स्ट है उसको आप सीधा यहाँ उल्टा एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद गाइडेड फ्रेम है। गाइडेड फ्रेम में क्या होता है बेसिकली कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस और लो विजन हेल्प फ्रेम ऑटोमेटिकली टेक फोटो, आइडली आप इसको ऑफ पे रख सकते हो। कैमरा कोच जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे सजेशन देता है फ्रेम को एनालाइज करके, अगर वो आइकन चाहिए टॉप राइट में तो ऑन रख देना, कई लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। फास्ट एक्सेस में क्विक एक्सेस कंट्रोल्स हैं, तो अगर मैं क्विक एक्सेस कंट्रोल ऑन करता हूँ एंड हम वापस चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टैप करोगे तो आपको 3 आइकन्स दिखेंगे। लेफ्ट साइड में वाइट बैलेंस है जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, देन आपको जो एक्सपोजर लेवल है वो मिल जाएंगे एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल। ऊपर एरो पे क्लिक करके आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये टैप करने पे ही आइकन्स आते हैं, तो यूज़फुल है अगर आप ये यहाँ से ही एडजस्टमेंट करना चाहते हो, एडिटिंग में नहीं करना। बाकी अगर मैं सेटिंग में चलता हूँ, वापस हम नीचे आते हैं। पाम टाइमर इज़ समथिंग जहाँ पे आप पाम दिखा के जो फोटोज़ हैं वो ले सकते हो। फोटोज़ पे आते हैं। अल्टीमेटली अल्ट्रा HDR बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, जो बेटर प्रोसेसिंग करता है, एंड आई वुड सजेस्ट इसको ऑन ही रखना, बिकॉज पिक्सल का तो HDR प्रोसेसिंग है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो आप किसी भी फ़ोन से निकाल सकते हो, तो ये ऑन रखना। उसके बाद सोशल मीडिया डेप्थ फीचर है। डेप्थ फीचर में क्या होता है, वो जो 3D इफेक्ट आता है
वो आपको मिल जाता है, बट अगर यूज़ करना तो ऑन रखना, अदरवाइज़ ऑफ कर सकते हो। उसके बाद फ्रीक्वेंट फेसेस में क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो गैलरी में बेसिकली जो फिल्ट्रेशन होगा फेसेस का उसको आप इनेबल कर सकते हो, या नहीं करना तो आप ऑफ रख देना। एस्ट्रो फोटोग्राफी पे अगर आप टैप करते हो, टर्न ऑन टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी, ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप ऑन कर सकते हो अगर एस्ट्रो फोटोग्राफी में आपको कभी शॉट्स लेने हैं। रॉ प्लस जेपेग का कंट्रोल है जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये क्या करेगा, जब आप फोटो ले रहे हो आपको ऑप्शन देता है रॉ प्लस जेपेग, तो आप एक फ़ोटो दोनों फॉर्मेट्स में एक साथ कैप्चर कर सकते हो। वीडियो में वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन है, इसको ऑन ही रहने देना, ऑफ करोगे तो वीडियो में शेक आएगा। वीडियो फॉर्मेट, अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, AVI 1H 264 265 265 रख लेना अगर आप सिर्फ फ़ोन से शूट करते हो, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करना एडिटिंग सॉफ्टवेयर से। अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो फॉर एडिटिंग तो आप इसको 264 कर सकते हो, बट 265 में बेनिफिट है कि आपका कंप्रेशन अच्छा होता है बट डिटेल्स वैसी ही रहती हैं, बट कई एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सपोर्ट नहीं करते। ऑप्टिमाइज FPS, अब ये ऑटोमेटिकली FPS एडजस्ट करेगा, लाइट कम हो गई तो 60 से 30 कर सकता है, बट आई वुड सजेस्ट इसको ऑफ रखना, स्पेशली अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो वीडियोज़ में सेम फ्रेम रेट मेंटेन करना है। अगर वो सब नहीं चाहिए, कैजुअली शूट करते हो तो इसको ऑन रख सकते हो। एडवांस्ड है कि टाइमर लाइटर, शो डर्टी लेंस वार्निंग, ये दोनों ऑप्शंस आप ऑन रख सकते हो। तो ये था गूगल पिक्सल 10a का डिटेल कैमरा सेटिंग, जहाँ पे होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्या सेटिंग्स ऑन एंड ऑफ करने हैं, क्या रेजोल्यूशन है, कितना जूम मिलता है, कौन से कैमरा किस मोड में फंक्शनल हैं। फिर भी कुछ डाउट या क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, एंड इसका जो कंपैरिजन एंड रिव्यू वीडियो है वो आपको हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगा, कुणाल मल्होत्रा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।